नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईंट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आज हम बुक को रीडिंग करेंगे। हड़प्पाई मोहरे चित्र 1.1 में संभवतः हड़प्पा अवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सैल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इस मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह जो है वह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवास, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जो है वह जानकारी से परे हैं हड़प्पा सभ्यता के, और हो सकता है हमेशा ही रहे। तो ये चित्र 1.1 है वो इस प्रकार, यही चित्र के बारे में बात हो रही थी, जो कि एक हड़प्पाई मुहर है जिस पर कि आप देख सकते हैं किस प्रकार का चित्र जो है वो बनाया गया है पुरातात्विक समय में। आगे की ओर बढ़ते हैं। पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध जो है वह पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के जो फलक हैं वह आपको वह जो है वह 1.2 यानी कि इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं यह फलक है, इसको फलक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और पकी हुई ईंट, ये जो है पकी हुई ईंट के नाम से जानी जाती थी। यह जो पत्थर थे छोटे छोटे ये, ठीक है, उसके बाद इसमें शामिल है यानी सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। मानचित्र 1 यानी कि मैप नंबर 1 में आप देखेंगे जो कि आगे है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार जो है वह खोजी गई थी। पृष्ठ नंबर 6 पर देखेंगे कि के नाम से यानी कि किस खोजी गई थी के नाम से। पृष्ठ नंबर 6 पर कुछ बातें लिखी गई है, उसको पढ़ेंगे हम आगे। के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 2000 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां जो है वो अस्तित्व में जो थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यही है वो मैप जिसके बारे में पीछे बात हो रही थी, मानचित्र 1, जिसमें कि आप देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलों में जानी जाती है और सबसे विकसित क्षेत्रों में मानी जाती है। उसके बाद सिंध नदी के बारे में यहाँ पर बताया गया जिसमें कि 5 नदियाँ एक साथ आती है जो कि सतलज है, रावी है, चिनाब और झेलम है। ठीक है, और यहाँ पर एक और नदी है जिसको ब्यास के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 नदी जो है इसकी सहायक, यहाँ से सहायक नदी इसकी है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हड़प्पा जो है वह संस्कृति फली फूली थी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का हम आपको PDF दे दें तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका बुक लें तो आप
वो भी हमारे टेलीग्राम वो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक से आप खरीद सकते हैं बुक को, जिससे कि आपको कोई अलग बुक यानी कि एक ही पब्लिकेशन के नाम से कोई गलत बुक आपको न मिल जाए। इसीलिए आप अगर हो सके तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही परचेज करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरंभ, पहला है आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां जो है वह अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर हुआ करती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच जो है वह क्रम भंग था। दूसरा है निर्वाह के तरीके। अपने आपके मानचित्र यानी कि अपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थलों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं यानी कि समान थे। हड़प्पा सभ्यता के बिना निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, उनसे यह प्राप्त करते थे भोजन, यानी कि उनसे प्राप्त भोजन करते थे, यानी इन सभी चीज़ों से जो प्राप्त होता था भोजन वह उन्हें करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिक करते हैं, जो कि वनस्पति के वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, जिसे पूरा वनस्पतिक कहते हैं। जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां जो है वह शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक जो समुदाय थे उन समुदाय से इसका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा जो है मानचित्र 2 है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि मानचित्र 2 के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मानचित्र 2 तो आगे है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार का इसका चित्र है, जिसमें कि कोट दीजिए सिंध, जो कि सिंध नदी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में, उसके बारे में यहाँ पर बताई गई। और ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये बताते हैं कि इस क्षेत्र में जो है वह व्यक्ति लोग जो है यानी कि मानव जीवन का जो है वह अस्तित्व देखने को मिला है और यहाँ पर लोग जो है निवास किया करते थे। ठीक है, आगे है हमारा कृषि प्रौद्योगिकी 2.1 यानी 2.1। थोड़ी थोड़ी आप अंग्रेजी भी समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारे हर एग्ज़ाम में अंग्रेजी हमें पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत जो है वह मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन का तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृष्म क्या है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा
जानना जरूरी है। तो वृष्म जो है वो इसको कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पकी मिट्टी से बना वृष्म, इस प्रकार का वृष्म होता था। वृष्म के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद, यानी पुरातत्वविद किसे कहा जाता है? पुरातत्वविद उसे कहा जाता है जो पुरातात्विक चीज़ों के बारे में अध्ययन किया करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। जो पुरातात्विक चीज़ किसे कहा जाता है? जो कि पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हें पुरातात्विक कहा जाता है। और पुरातत्वविद जो पुरातात्विक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चौलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली, यानी जो हरियाणा में है, वहाँ से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, जो कि आरंभिक हड़प्पा सत्रों से संबंध है, यानी कि संबंध रखता है। इस खेत में हल जो है वह रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान जो है वह थे, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें जो है वह उगाई जाती थी। साथ ही पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। ठीक है, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वह लकड़ी के हथों के बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग किया करते थे? ठीक है, आगे हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है वह अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। जो हड़प्पा अधिकांश स्थल है वह अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष जो है वह मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें जो हैं वह बहुत पहले ही गाद से भर गई। गाद यानी कि मिट्टी पानी वगैरह से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का, आगे की ओर बढ़ते हैं, पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो आज मैंने आपको यहाँ तक बुक रीडिंग करवा दिया है। आगे की वीडियो में हम आगे और भी ज़्यादा बुक रीडिंग करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 12th क्लास के जो चैप्टर है ना वो थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो लोग हैं वो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि आप एक प्रकार से सीनियर हैं, तो सीनियर को तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपने क्या इस वीडियो से समझा या आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।